हे भगवान, जल्दबाजी में तो हमने इसका माथा ही नहीं देखा। सुहानी, दादी ने तुमसे कहा था कि गाय पूरी तरह से सफेद होनी चाहिए, फिर दादी के साथ इतना बड़ा धोखा। तुम उसके निशान को कपड़े से छिपा कर लेकर आई हो। नहीं दादी, सॉरी दादी, हम झूठ नहीं बोले, वो जल्दबाजी में हमने निशान देखा नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि उस कपड़े के नीचे वो निशान है। ओह रियली? मतलब तुम ये कह रही हो कि तुमने खुद नहीं पहना है इस गाय को ये कपड़ा? नहीं भाभी, और हम ऐसा क्यों करेंगे? हमसे छुपाने के लिए, और किस लिए? तुम्हें पता भी है सुहानी कि दादी इस पूजा को कितना मानती है? तुमने कितना बड़ा अपशकुन कर दिया, झूठ बोला दादी से। भाभी हम एकदम सही कह रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम झूठ बोलते ही नहीं। दादी हम कभी झूठ नहीं बोलते। चुप, बिल्कुल चुप। तमाशा बना रखा है तुमने हमारे घर के रीति रिवाजों को। जिम्मेदारियां नहीं निभानी होती या झूठे बहाने बनाने होते हैं तो क्यों लेती हो जिम्मेदारियां? दादी हमने कोई बहाना नहीं बनाया, हम सही कह रहे हैं। जवान मत लड़ाओ। इस घर में कोई हमारे सामने सीधी नजर उठाकर हमसे बात नहीं करता, और तुम हमें जवाब दे रही हो। ये संस्कार हैं तुम्हारे? ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? इतने दिनों तक पत्थर पे हाथ रगड़ने से पत्थर पे भी निशान आ जाता है। फिर तुम्हारे दिमाग में इस घर के कायदे कानून क्यों नहीं बैठते? क्यों हर सही बात पर तुम गलत बनती हो? क्यों? आज भी अच्छी खासी पूजा भंग कर दी तुमने, इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। कैसा अपशगुन दादी? दादी आज के दिन गाय माता की 56 भोग चढ़ा के पूजा की जाती है, और आपके सामने गाय माता ही है। हाँ, आपको सफेद गाय चाहिए थी, ये भी पूरी सफेद है, बस माथे पे काला निशान है। तो दादी इस निशान के होने से गाय माता घोड़ा थोड़े हो गई, या फिर हम इन्हें गाय माता मानेंगे ही नहीं। दादी आपने एक निशान को देखकर गाय माता को अपशगुन मान लिया, और निशान तो चांद पर भी होता है, पर उसी चांद को सारी सुहागनें देखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और जरा सोचिए ना, अपने घर में जो दूध आता है वो किसे पता कि वो काली गाय का होता है या सफेद गाय का। और जो भगवान के लिए घी के दिए जलाए जाते हैं वो सफेद गाय के दूध से घी बनता है या काली गाय के दूध से। जो खुद इस घर पे काला धब्बा हो उसे क्या मालूम सफेद का महत्व? आइंदा हमारे किसी भी काम में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। और हाँ, अगर आज तुम इस घर में इज्जत से खड़ी हो तो वो हमारे पोते युवराज की पत्नी होने के नाते। और अगर हमें पता चल जाए कि इस घर में तुम्हें किसने चुना है, हम उसे और तुम्हें धक्के मार के निकाल दे इस घर से। दादी प्लीज, इसमें सुहानी को इतना कुछ सुनाने की कोई जरूरत नहीं। वो जानबूझ के एक गाय लेके नहीं आई, और उसने ये सब आपकी इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए किया। ये गलती करती है और तुम उस पर पर्दा डालते हो। और आज तक किया ही क्या है?
क्या हो गया सुहानी जीजी? क्या सोचा था और क्या हो गया? पर दुख की इस घड़ी में मैं आपके साथ हूँ जीजी। कसम गंगा मैया की, ये घर में जले पे नमक छिड़कने वालों की कमी नहीं है। भगवान ऐसे लोगों का कभी भला ना करे। सद्बुद्धि दे दो। रमेश, इस गाय और इसके मालिक दोनों को भगाओ यहाँ से, वरना ऐसे ही गोबर करके हमारा गार्डन गंदा करती रहेगी। और हाँ रुको, वो स्कार्फ गाय माता के सर पे बांध दो। जिम्मेदारियां नहीं निभानी होती या झूठे बहाने बनाने होते हैं तो क्यों लेती हो जिम्मेदारियां? तुम्हारे दिमाग में इस घर के कायदे कानून क्यों नहीं बैठते? क्यों हर सही बात पर तुम गलत बनती हो? माम सही कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम था। तुम्हें मुझको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगी। देखो बेटा, आज त्योहार का दिन है, ऐसे मन खराब करने से घर का माहौल खराब होगा। भूल जाओ जो हुआ उसे। जी। सोमू का फोन है। हाँ सोमू। सुन सुहानी, आज ना मुझे बहुत काम है। एक्चुअली यहाँ कैफे में ना बहुत सारे स्टाफ वालों ने छुट्टी ली हुई है, तो एक काम कर, तू यहीं आ जा, यहीं पे मिल लेते हैं हम। सोमू, आज घर में भी बहुत काम है तो आना थोड़ा मुश्किल होगा। सुहानी, यहाँ का काम हो जाएगा, तुम जाओ अपनी दोस्त से मिलकर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सोमू, माँ तो बोल रही है कि काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आ जाएंगे। चल ठीक है, बाय। ओके बाय। याक, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आई नो, मुझे लगता है मुझे भी शावर लेना पड़ेगा। जीजी, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। जल्दी बोलो। जीजी, बहुत सीरियस बात है। सुहानी, तू 2 मिनट वहां बैठ, मैं अभी आई। ठीक है। तुझे पता है, जैसे ही मैंने मैनेजर को बताया ना कि मुझसे मिलने सुहानी बिरला आ रही है, फौरन मुझे आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। सोच, बिरला खानदान की बहू की दोस्त होने के इतने फायदे हैं, तो खुद बिरला खानदान की बहू होने के कितने फायदे होते होंगे, है ना? फायदे होते हैं या टेंशन? जो हुआ उससे दादी सुहानी जीजी से बहुत गुस्सा है, और शायद युवराज भैया से भी। हाँ तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे। ये सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है? ओहो जीजी, मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे, आपको ये बदबू की पड़ी है? हाँ तो साफ साफ बोलो, जो भी बोलना है तुम्हें। अच्छा ठीक है।
सुनो, दादी सुहानी जीजी से नफरत करती है और दादी को अब ये भी पता है कि युवराज भैया सौम्या से प्यार करते थे। तो क्यों ना हम दादी को बता दे कि शादी वाली पूरी गड़बड़ी मम्मी जी ने की थी। क्या कहती हो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।